हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल की गहराई से का ये 13th पार्ट है। मुझे उम्मीद थी कि ये स्टोरी इस पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, पर मैं इसे इस पार्ट में भी ख़त्म नहीं कर पाई। पता नहीं ये कब ख़त्म होगी। सारे बैक स्टोरीज़ को मैंने शॉर्ट कर दिया है, पर मेन स्टोरी को मैं इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहती। मुझे लगता है अगर मैं इसे इससे ज़्यादा शॉर्ट कर दूँगी तो ये स्टोरी बिगड़ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है और इसकी एंडिंग भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जियान चिंग ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वुक्सियान, ये तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये कहते हुए वो वुई वुक्सन का हाथ वेनजू के गले से हटाने की कोशिश करता है। वुई वुक्सन अपने दूसरे हाथ से उसे धक्का दे देता है। जियान चिंग ने बहुत बार वुई वुक्सन से लात और मुक्का खाया है, पर वुई वुक्सन ने इसके पहले कभी भी उसे इतने ज़ोर से नहीं मारा था। उसे और गुस्सा मत दिलाओ, वेन चाओ बोल उठता है। वो दौड़ के वुई वुक्सन के पास जाता है और बोलता है, वुई वुक्सन छोड़ दो उसे प्लीज़। पर वुई वुक्सन वेनजू को नहीं छोड़ता है। वेनजू, जल्दी से माफ़ी मांग, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा, वेन चाओ ने कहा। पर वेनजू कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसकी तो सांसें रुकी हुई थी। वांग लिंगजियाओ ने कहा, वो कैसे कुछ बोलेगा, हमें ही वुई वुक्सन को मनाना पड़ेगा। वुई वुक्सन प्लीज़ वेनजू को छोड़ दो, वो दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। प्लीज़ वुई वुक्सन, उसके तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। वेन चाओ और वांग लिंगजियाओ वुई वुक्सन को रिक्वेस्ट करते रहे, पर वुई वुक्सन ने वेनजू को नहीं छोड़ा। जियान चिंग का चेहरा काला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लन जिसन स्टैचू बने लनवांग जी के पास गया। जान, ये क्या हो रहा है? वुक्सियान ऐसा क्यों कर रहा है? लनवांग जी होश में आता है और लन जिचन की तरफ देखता है। क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करता है? लन जिचन ने पूछा। लनवांग जी के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। नहीं भैया, कभी नहीं। तुम हंस रहे हो? वो उसे मार डालेगा, लन जिचन ने परेशान होकर कहा। जियान चिंग एक बार और वुई वुक्सन को रोकने जा रहा था, पर वेन चाओ ने उसे वुई वुक्सन के पास जाने नहीं दिया। लनवांग जी धीरे से चलकर वुई वुक्सन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। लनवांग जी को देखकर वेन चाओ ने कहा, लनवांग जी प्लीज़ वुई वुक्सन को कहो कि वह मेरे भाई को छोड़ दे। लनवांग जी ने कहा, वो तो मैं कह दूंगा, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भाई ने ऐसा क्या किया है जो वुई वुक्सन उसे मारना चाहते हैं? वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम उसे बचा लो, वेन चाओ ने कहा। ठीक है, पर मेरे सवालों का जवाब ना देकर आज आप मेरे घर से नहीं जा सकते हैं, ये याद रखना, लनवांग जी ने कहा। हाँ हाँ, सब बताऊंगा, वेन चाओ ने जल्दी से कहा। लनवांग जी वुई वुक्सन के पीछे जाकर बैठ गया। फिर उसने उसे पीछे से हग किया और कहा, बेबी रुक जाओ, छोड़ दो उसे। वुई वुक्सन के हाथ की पकड़ थोड़ी सी लूज हो गई। उसकी आंखों से निकलती हुई आग भी ठंडी पड़ने लगी। लनवांग जी ने दोबारा कहा, बेबी उसे छोड़ दो, आपको ऐसे लोगों से फिर मिलने की ज़रूरत नहीं है। वुई वुक्सन की आंखें धीरे धीरे बदल गई। उसने वेनजू का गला छोड़ दिया। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके बॉडी का वेट लनवांग जी के बॉडी के ऊपर आ गया। लनवांग जी ने जियांग चिंग की तरफ देखा। मिस्टर जियांग, नीचे से वुक्सियान के लिए एक रजाई मंगवा दीजिए। वुक्सियान आज यही सोएगा। यही सोएगा? उसे ठंड नहीं लगेगी? जियांग चिंग ने पूछा। ठंड लगेगी तो वो खुद उठकर नीचे आ जाएंगे, मैं उन्हें उठाकर नहीं ले जाऊंगा, लनवांग जी ने कहा। मैं और वेनिंग मिलकर ले जाएंगे उसे, जियान चिंग ने कहा। आपको और मार खाना है? पिछला वाला हल्का था क्या? लनवांग जी ने पूछा। उस मार के बारे में सोचकर जियान चिंग चुप हो गया। वेनिंग एक रजाई ले आया। लनवांग जी ने वुई वुक्सन को लेटाकर रजाई से ढक दिया। सब लोग नीचे चलिए, वही जाकर पता करते हैं कि क्या हुआ था। इसके बाद अगर कोई उसके पास गया और वुई वुक्सन ने उसे मार डाला तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। लनवांग जी की बात खत्म होते ही सब नीचे जाने लगे। सब लोग चले गए, पर लन जिचन रह गया। ये सब क्या है जान? वुई वुक्सन को क्या कोई बीमारी है? लन जिचन ने पूछा। उसको अपने भाई के लिए चिंता होने लगी। भैया आप डरिए मत, वुक्सियान बिल्कुल ठीक है, वो बस नींद में कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर देते हैं, लनवांग जी ने कहा। लन जिचन ने कहा, पर अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे तो? मेरे साथ वो ऐसा नहीं करेंगे भैया, आपने नहीं देखा उसने कैसे मेरी बात मान ली, लनवांग जी ने कहा। हाँ, वो तुमने कैसे किया? क्या वो कोई हिप्नोसिस प्रोसीड्योर था? लन जिचन ने पूछा। लनवांग जी ने हंस दिया। नहीं भैया, वुई वुक्सन मेरी हर बात ऐसे ही मानते हैं। जान, लन जिचन ने कुछ बोलना चाहा, पर लनवांग जी ने उसे रोक दिया। भैया, वुक्सियान से अच्छा हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिलेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। पर नींद में अगर? लन जिचन ने फिर से कहा। नींद में वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करते हैं, लनवांग जी ने कहा। लनवांग जी का एक्सप्रेशन देखकर लन जिचन ने कुछ और नहीं पूछा। लनवांग जी चलने लगा तो वो भी उसके साथ चल पड़ा।
क्या उगसेन यही रहेगा? लान जीचेन ने पूछा। ये ज़्यादा शराब पीने का पनिशमेंट है, लान वांगजी ने कहा। नीचे सब लोग लान वांगजी का इंतजार कर रहे थे। वोइनजू को पानी पिलाया गया था। वो सोफे में आधा लेटा हुआ था। लान वांगजी के नीचे आते ही वोइनचिंग ने पूछा, वही वुक्सेन को क्या हुआ है? क्या वो ऐसा करता रहता है? दीदी, आपके सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। फिलहाल मुझे इन लोगों से कुछ जवाब चाहिए, लान वांगजी ने कहा। जियान चेंग ने वोइनजू से पूछा, तुम तो उसे फ्रेश एयर के लिए ले गए थे, फिर वहाँ पर ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता, अचानक से उसने मुझ पर अटैक कर दिया, वोइनजू ने जवाब दिया। लान वांगजी का चेहरा हार्ड हो गया। तो तुम कह रहे हो कि तुमने उसे सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी? लान वांगजी के इस बात पर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसके तरफ देखने लगे। वोइनजू कुछ बोल नहीं पाया। तुम वुई वुक्सेन को चाहते हो ना? टेरेस पर जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही होगा, लान वांगजी ने पूछा। उसका था, वोइनजू ने कहा। वुई वुक्सेन को इस घर में रहते हुए 1 साल हो गया है। इस पूरे 1 साल में वो एक ही बार टेरेस गए थे, जब मैं उन्हें ले गया था। आज वो क्यों टेरेस पर गए? लान वांगजी ने पूछा। मुझे क्या पता, वोइनजू ने कहा। उसे ज़्यादा नशा हो गया था तो उसने मुझे साथ चलने को कहा। वो ड्रंक था, फिर भी तुम उसके साथ टेरेस चले गए। तुम मुझे नहीं बुला सकते थे? तुम्हें नहीं पता है कि वो मेरा हस्बैंड है? तुम कैसे एक शादीशुदा आदमी की चाहत रखते हो? लान वांगजी ने पूछा। तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे चाहता हूँ? वोइनजू ने पूछा। तुम्हारे बड़े भाई ने, लान वांगजी ने कहा। वोइनजू अपने भाई की तरफ गुस्से से देखता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वोइनचाओ बोल उठा। तो फिर उसे कैसे पता चला? वोइनजू ने पूछा। भैया, आपको प्रॉब्लम क्या है? पहले आपने मुझे कहा था कि वुई वुक्सेन एसेक्सुअल है, वो कभी किसी को प्यार नहीं करेगा, और अब जब आपकी बात झूठ साबित हो गई तो आपने लान वांगजी को मेरे खिलाफ भड़का दिया। आखिर क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? अगर आपने पहले मुझे नहीं रोका होता तो अब वुई वुक्सेन मेरा होता। आपको तो आपकी पसंद की लड़की मिल गई, पर आपने मुझे मेरे प्यार को पाने नहीं दिया। आप मेरे बड़े भाई हो या दुश्मन? वोइनजू, चुप हो जाओ, कुछ भी बोले जा रहे हो, वांग लिंगजियाओ ने कहा। तुम्हारे भाई तुम्हें बचाना चाहते थे। उसकी बात ना मानकर वुई वुक्सेन के पास जाकर आज तुम मरने वाले थे। चुप करो लिंगलिंग। वोइनचाओ ने वांग लिंगजियाओ का हाथ खींचा तो वो चुप हो गई। उसे समझ आ गई कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। लान वांगजी ने पूछा, आपको पता था कि वुक्सेन वोइनजू को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन क्यों? उन दोनों में क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, वोइनचाओ ने कहा। वही वुक्सेन सबके साथ ऐसा करता है। अगर तुम उसके साथ सोते तो तुम्हें भी ये बात पता होती। लान वांगजी जियान चेंग की तरफ देखता है। मिस्टर जियान, आपका क्या कहना है? मिस्टर वोइनचाओ 6 महीने वुई वुक्सेन के साथ एक रूम में रहे थे और उनका मानना है कि मैं और वुई वुक्सेन अलग अलग रहते हैं। पर आप तो वुक्सेन के रूममेट थे ना? आपने ही सबसे ज़्यादा दिन उनके साथ बिताए हैं। वो क्या आपके साथ भी ऐसा करते थे? उसने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, जियान चेंग ने जवाब दिया। 3.5 साल एक साथ रहकर भी उसने कभी वुई वुक्सेन का ऐसा रूप नहीं देखा था। जियान चेंग वोइनचिंग को पसंद करता था, पर वोइनचिंग अलग डिपार्टमेंट में थी और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब वोइनचाओ ने उससे रूम एक्सचेंज करने की बात की थी तब जियान चेंग राजी हो गया था, क्योंकि वुई वुक्सेन वोइनचिंग का क्लासमेट और दोस्त था। उसे लगा था वुई वुक्सेन से दोस्ती करके वो वोइनचिंग से भी दोस्ती कर पाएगा। ऐसा हुआ भी। वोइनचिंग ने भी उससे इसलिए बात की थी क्योंकि वो वुई वुक्सेन का दोस्त और रूममेट था। वुई वुक्सेन को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो कुछ पार्ट टाइम जॉब किया करता था। जॉब करके और क्लास करके वो बहुत थक जाता था। उसे सुबह जल्दी उठकर अपने जॉब पर जाना होता था, पर वो सुबह उठ नहीं पाता था। अलार्म की आवाज़ से भी वो नहीं जागता था। जियान चेंग उस टाइम उसे नींद से उठाया करता था, पर वुई वुक्सेन को जगाना आसान नहीं था। अगर जियान चेंग उसे धक्का देकर उठाने की कोशिश करता था तो वो उसे लात या मुक्का मार देता था। जियान चेंग ने नोटिस किया था कि वुई वुक्सेन अपनी फ़ोन की रिंग सुनकर नींद से उठ जाता है, इसलिए बाद में वो उसे फ़ोन में कॉल करके उठाया करता था। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और जियान चेंग वोइनचिंग से डेट भी करने लगा। फिर एक दिन जब वुई वुक्सेन को पता चला कि जियान चेंग ने वोइनचिंग के लिए उससे दोस्ती की थी, तब वो थोड़ा दुखी हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात को पढ़ते पढ़ते जियान चेंग ने गलती से अपनी बेड पर पानी डाल दिया। उसने सोचा कि वो वुई वुक्सेन के साथ बेड शेयर कर लेगा। वुई वुक्सेन एक साइड में सो रहा था तो बेड में काफ़ी जगह थी, पर रात को पता नहीं क्या हुआ, वुई वुक्सेन ने उसे लात मारकर बेड से गिरा दिया। जियान चेंग को लगा कि उसने वो जानबूझकर किया, पर उसने देखा कि वुई वुक्सेन गहरी नींद में था। 3.5 साल में जियान चेंग ने वुई वुक्सेन को इससे ज़्यादा वायलेंट होते हुए कभी नहीं देखा था।
अब आपका क्या कहना है मिस्टर वेंचाओ, लान वांगजी ने पूछा। और अभी जो आप कह रहे थे कि मैं वुई वुक्सन के साथ नहीं सोता हूँ, ये आपको किसने कहा? किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ वुई वुक्सन एसेक्सुअल है और वो किसी को भी अपने पास सोने नहीं देता है। कोई उसके पास होता है तो वो उसे लात मारकर हटा देता है, वेंचाओ ने कहा। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि उन लोगों ने भी सुना था कि वुई वुक्सन एसेक्सुअल है। किसी को कैसे पता चला कि वुक्सन एसेक्सुअल है? क्या वुक्सन किसी से डेट करते थे? लान वांगजी ने पूछा। किसी को डेट नहीं करता था, इसीलिए शायद ये र्यूमर फैला था, जियान चेंग ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कोई पसंद नहीं आया था या फिर उनके पास टाइम नहीं था, लान वांगजी ने कहा। डेट करने का टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं था, पर शायद उसे कभी कोई पसंद भी नहीं आया था, जियान चेंग ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एसेक्सुअल है, वो इंजू बोल उठता है। मैंने अपनी आंखों से उसे लान वांगजी को किस करते हुए देखा है, तभी तो मुझे पता चला कि भैया ने मुझसे झूठ कहा था। इसलिए तुम उन्हें सीड्यूस करने आ गए और फ्रेश एयर के बहाने टेरेस ले गए, लान वांगजी ने पूछा। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, पर वो वहाँ पहुँचते ही लेट कर सो गया, वेंजू ने कहा। फिर तुमने क्या किया? जियान चेंग ने पूछा। वेंजू कुछ बोल नहीं पाया। तुमने उसे सीड्यूस करने की कोशिश की और उसने तुम पर अटैक कर दिया, लान वांगजी ने कहा। वेंजू ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि लान वांगजी की बात सच थी। पर मिस्टर वेंचाओ को वुक्सियान ने मारने की कोशिश क्यों की थी? मिस्टर वेन, क्या आप भी उसे सीड्यूस कर रहे थे? लान वांगजी की ठंडी निगाहें जैसे वेंचाओ के अंदर तक जा रही थी। लान वांगजी और बाकी सबके जोर डालने पर उसको सब कुछ बताना ही पड़ा। वेंचाओ और वांग लिंगजियाओ स्कूल लाइफ से डेट कर रहे थे। उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी था, पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की वजह से उनको इंटीमेट होने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। रूम रेंट में लेकर रहना या बार बार होटल जाना भी पॉसिबल नहीं था। दोनों की लव लाइफ बोरिंग हो रही थी। उस टाइम दोनों की नज़र वुई वुक्सन के ऊपर पड़ी। दोनों को ही वुई वुक्सन अच्छा लगने लगा। दोनों ने डिसाइड किया कि वांग लिंगजियाओ वुई वुक्सन को सीड्यूस करेगी और फिर वो लोग उसे उनके साथ इन्वॉल्व कर लेंगे। जब वांग लिंगजियाओ उसे सीड्यूस नहीं कर पाई तब वेंचाओ ने उसे सीड्यूस करने की कोशिश की, पर वो भी फेल हो गया। और फिर एक दिन बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने उन लोगों ने वुई वुक्सन को बहुत ज़्यादा शराब पिला दिया। शराब पीकर वुई वुक्सन को नशा हो गया और वह सो गया। वांग लिंगजियाओ ने उसे सीड्यूस करने के लिए उसको छुआ तो वुई वुक्सन ने उसे लात मार दिया। 2-3 बार ऐसा होने के बाद वेंचाओ खुद वुई वुक्सन को सीड्यूस करने गया, पर जैसे ही उसने वुई वुक्सन की बॉडी में हाथ रखा, वुई वुक्सन उठकर बैठ गया और वेंचाओ का गला दबाने लगा। वेंचाओ ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो वुई वुक्सन और ज़ोर से उसका गला दबाने लगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद वुई वुक्सन की पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। वांग लिंगजियाओ ने जब बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर कभी ऐसा नहीं करने का वादा किया, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। वेंचाओ का गला छोड़ने के बाद वो फिर से सो गया। वो दोनों डर गए थे, पर अगले दिन सुबह वुई वुक्सन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे उनको समझ आया कि वुई वुक्सन को उस रात की बात कुछ याद नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से अगर वेंचाओ सोते हुए वुई वुक्सन के बेड के पास भी जाता था तो वुई वुक्सन हाथ पैर मारने लगता था। वेंचाओ और उसके साथ रहने की रिस्क नहीं ले सकता था। वेंचाओ और वांग लिंगजियाओ को लगा था कि वुई वुक्सन को किसी का उसे टच करना पसंद नहीं है। वो लोग इस नतीजे में पहुंचे थे कि वुई वुक्सन एसेक्सुअल है। शायद किसी ने उन लोगों की बातें सुन ली थी और ये र्यूमर फैल गया कि वुई वुक्सन एसेक्सुअल है। जब वो लोग फाइनल ईयर में थे तब वेंजू भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया और उसे वुई वुक्सन अच्छा लगने लगा। पर जैसे ही वेंचाओ को ये बात पता चली, उसने उसे वुई वुक्सन से दूर रहने के लिए कहा। उसने कहा कि वुई वुक्सन एसेक्सुअल है और अगर कोई उससे प्यार की बात करता है तो वो उससे फिर कभी बात नहीं करता है। वेंजू वुई वुक्सन से बात करने का मौका खोना नहीं चाहता था। वेंचाओ कुछ महीने के लिए वुई वुक्सन का रूममेट था, इसलिए उसने जो कहा उसके भाई ने वो मान लिया। पर जब जियान चेंग की बेटी के नामकरण की पार्टी में उसने देखा वुई वुक्सन लान वांगजी का कमर पकड़कर उसे किस कर रहा है, तब उसे लगा कि उसने फालतू में ही अपने भाई की बात मान ली थी। वेंजू ने अपने भाई से और लान वांगजी से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कभी वुई वुक्सन के पास नहीं जाएगा। सब लोगों के जाने के बाद वेनचिंग ने कहा, मुझे लगता है आयुन को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो तो छोटा बच्चा है। अगर वुई वुक्सन ने उसके साथ ऐसा कुछ किया तो वो तो बच नहीं पाएगा। लान वांगजी के आंखों में आंसू भर गए, पर उसने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसके पास कुछ बोलने का नहीं है। वो आयुन को हमेशा अपने पास रखना चाहता है,
पर वेनचिंग जो बोल रही है वो भी सही है। अगर आयुन के साथ कुछ हो गया तो वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं आज ही उसे ले जाऊंगी। मिस्टर लान, आप वो लीगल प्रोसीड्यूर कैंसिल कर दीजिए, वेनचिंग ने कहा। पर वो तो वांग जी के नाम से हो रहा है, मिसेस लान बोल उठी। अगर वांग जी और मिस्टर वही अलग हो जाए। भाभी, लान वांग जी चीख उठा। ऐसा नहीं होगा, हम कभी अलग नहीं होंगे। देखो, तुम लोग क्या करोगे ये तुम लोगों की पर्सनल मैटर है, वेनचिंग ने कहा। मैं अपने भतीजे को अपने पास रखूंगी, ये मेरा फैसला है। चलो आयुन। पर वो है कहाँ पर, वेनचिंग ने पूछा। अभी तो मेरे पास बैठा था, वेनचिंग ने कहा। मैं ऊपर देखता हूँ, आप नीचे देखो, कहकर वेनचिंग ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। वेनचिंग और मिसेस लान ग्राउंड फ्लोर में ढूंढने लगी। लान जिचन और जियानचेंग चुपचाप बैठे रह गए। लान वांग जी अपनी जगह से हिला नहीं। तीनों ने कुछ बात भी नहीं की। आयुन कहीं नहीं दिख रहा था। वो लोग आयुन का नाम लिए जा रहे थे, पर आयुन ने जवाब नहीं दिया। वेनचिंग ने जब नीचे का पूरा छान मारा तब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। तुम्हें बार बार ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत है, जियानचेंग ने कहा। आयुन नीचे ही कहीं छुपा होगा। लान वांग जी को अचानक याद आया कि उसने टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, क्योंकि वुक्सन टेरेस पर है। लान वांग जी पहले इधर उधर आंखें घुमाता है और फिर दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। फिर एक बार सब लोग सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। कुछ सेकंड्स के अंदर सब ऊपर पहुंच गए। शेड के नीचे वुक्सन सो रहा था। आयुन उसके बॉडी के ऊपर खड़ा होकर टेरेस के बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब सब लोग टेरेस पहुंचे उस वक्त आयुन का एक पैर वुक्सन के ऊपर था और दूसरा पैर बाउंड्री वॉल के ऊपर। किसी के कुछ समझने से पहले ही आयुन ने अपना दूसरा पैर उठा लिया, पर उसका दूसरा पैर उठते ही रजाई के अंदर से वुक्सन के दोनों हाथ तेजी से निकल आए। दोनों हाथों से आयुन को पकड़कर वुक्सन उसे अपनी तरफ खींच लाया। सब लोग आयुन को पकड़ने के लिए दौड़े थे। सब वुक्सन के पास पहुंच गए थे। सबके आंखों के सामने वुक्सन ने आयुन को रजाई के अंदर ले लिया और उसे अपने सीने के ऊपर लेटाकर उसका पीठ थपथपाने लगा। इस पूरे टाइम में वुक्सन ने एक बार के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोला। वुक्सन की आंखें बंद थे, पर बाकी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लान वांग जी अपने दिल की गहराई में अजीब एक सुकून महसूस करने लगा। चाहे कोई कुछ भी बोले, उसे पता है वुक्सन जैसा हस्बैंड पाना उसका सौभाग्य है। उसे वो किसी भी हाल में नहीं खोएगा। वेनचिंग आयुन को लेने के लिए आगे बढ़ी, पर उसके पास पहुंचते ही वुक्सन ने आयुन को और अच्छे से पकड़ लिया और एक साइड घूम गया। उसकी बॉडी सिकुड़ गई। ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी बॉडी से आयुन को प्रोटेक्ट कर रहा है। चेंग, आयुन को उठाओ, वेनचिंग ने कहा। जियानचेंग ने कहा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कैसे वो आयुन को प्रोटेक्ट कर रहा है? इस टाइम उसके पास जो भी जाएगा वो मार खाएगा। मैंने कुछ देर पहले ही मार खाई है उससे। निंग, तुम आ जाओ, मैं आज आयुन को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। लान वांग जी धीरे से चलकर वुक्सन के पास गया। आयुन उनका कोई नहीं है। आज नहीं तो कल उसे उसकी बुआ के साथ भेजना ही पड़ेगा, तो फिर देर करने का क्या फ़ायदा। आप लोग नीचे जाओ, मैं आयुन को लेकर आ रहा हूँ, लान वांग जी ने कहा। नहीं, मैं अभी उसे ले जाऊंगी, वेनचिंग ने कहा। लान वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वुक्सन के पास जाकर बैठता है। फिर धीरे से बोलता है, बेबी, आयुन को छोड़ दो। वुक्सन एक हाथ बढ़ाकर लान वांग जी को भी अपने पास खींचने की कोशिश करता है। मैं अभी आ रहा हूँ, पहले आयुन को तो ठीक जगह पर दे दूँ, लान वांग जी ने कहा। वुक्सन की बॉडी लूज हो गई तो लान वांग जी ने आयुन को उठा लिया। आयुन इतने से टाइम में ही सो गया था। लान वांग जी ने सोते हुए आयुन को वेननिंग के गोद में दे दिया और कहा, मैं आप लोगों को बाय बोलने नीचे नहीं आ पाऊंगा। आप लोगों को आयुन का जो जो सामान मिले आप ले जाइए, बाकी का सारा सामान मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा। भैया भाभी, आप लोग जाते टाइम डोर लॉक कर देना। वेननिंग और जियान कपल आयुन को लेकर नीचे चले गए। मिसेस लान ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? मेरे हस्बैंड मुझे उनके साथ सोने के लिए बुला रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ, लान वांग जी ने कहा। पर वांग जी, मिसेस लान को कुछ बोलना था। भाभी, आपके सारे सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, वुक्सन से मुझे कोई खतरा नहीं है, लान वांग जी ने कहा। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, भाभी ने कहा। देखो वांग जी, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं होता है। कपल्स के बीच सेक्स भी होना चाहिए। भाभी, ये आप क्या बोल रहे हो? लान वांग जी हैरान होकर पूछता है। जान, वो ठीक ही बोल रही है, लान जिचन बोल उठा।
अभी तुम्हें ठीक लग रहा है, पर बाद में तुम्हें भी सेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उक्सियन एसेक्सुअल नहीं है भैया, लानवांग जी ने कहा। उसे बस मेरे सिवा किसी और का उसे छूना पसंद नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फैन फिक्शन का ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।